राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है तथा उसका उद्देश्य, उसका उपदेश कौन सा है? कृपा करके आप मुझसे वो सब कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा आपको कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी व्रत के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा अर्चना करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की थी? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो आप मुझे ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? यह तो कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दो, इससे मैं तुम्हें तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 बग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे रख दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और यह भक्त दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है।
व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान बिल्कुल भी नहीं करे। अहंकार व्यक्ति को डुबो ले जाता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि हर कार्य की अति बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है। जय श्री हरि विष्णु।